तो आज बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन किलोवाट और केवीए में। किलोवाट और केवीए में क्या अंतर होता है। किलोवाट और केवीए का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे कि हम बात करें कि जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर की तो इनकी रेटिंग केवीए में होती है, और हम बात करें मोटर की तो उसकी रेटिंग किलोवाट में होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि किलोवाट और केवीए क्या होते हैं और इन दोनों में क्या अंतर होते हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं किलोवाट और केवीए में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम किलोवाट और केवीए इन दोनों को समझ लेते हैं कि आखिर किलोवाट और केवीए होते क्या हैं। किलोवाट और केवीए के बारे में सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि किलोवाट और केवीए दोनों ही पावर होता है। तो अब समझते हैं दोनों पावर अलग अलग कैसे होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिंगल फेज़ की मोटर है और इस मोटर को चलाने के लिए हम इसके साथ फेज़ और न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। तो जब भी फेज़ और न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि इसमें इलेक्ट्रिकल पावर हमने अंदर भेजा। तो असल में हमने इसके अंदर जितनी पावर भेजी है उसको हम केवीए कहेंगे। इसको हम टोटल पावर भी कहते हैं। और यह इलेक्ट्रिक पावर देने के बाद मोटर ने कितनी पावर का इस्तेमाल किया उसको रियल पावर या ट्रू पावर कहते हैं। आपको एक बार बता दें कि जितनी पावर हमने मोटर को दी है वह केवीए होगी, और जितनी पावर मोटर ने इस्तेमाल की उसको हम किलोवाट कहेंगे। क्योंकि कोई भी मशीन हुई, चाहे वो मोटर या फिर कुछ और, उसमें हम जितनी भी पावर देंगे वो पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसमें कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर होते हैं। इसको आप कुछ यूँ समझ सकते हैं कि उस मशीन में इनपुट पावर का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वेस्ट हो रहा होता है। इसको थोड़ा और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम इनपुट सप्लाई किसी मशीन के साथ जोड़ते हैं तो हम उसमें कुछ वोल्टेज और करंट अंदर भेजते हैं। तो वोल्टेज और करंट मशीन में लेने के बाद जो पावर बनती है उसे हम केवीए कहते हैं। तो जैसा हमने अभी बताया कि मोटर के अंदर वोल्टेज और करंट दो चीज़ें इनपुट सप्लाई के द्वारा दी जाती हैं। तो इसके बाद जब हम मोटर में कुछ ना कुछ लॉस होता है, यानी कि रनिंग के दौरान कुछ लॉसेस होती हैं, तो किलोवाट के लिए वहाँ पर वेस्ट पावर भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है और उस वेस्ट पावर को ही हम पावर फैक्टर करते हैं। आप इसको इस तरह से भी बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि किलोवाट के अंदर पावर फैक्टर होता है। कुछ डायग्राम के जो दिखाया गया है स्क्रीन पे, इसके अकॉर्डिंग भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि केवीए और किलोवाट में क्या फ़र्क है। जो यहाँ पे फ़ोटो दिखाई गई है जिसमें वो बंच है वो रियल पावर है, बाकी इनएक्टिव पावर है यानी केवीए है। और केवीए के अंदर पावर फैक्टर नहीं होता है। तो हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने केवीए की वैल्यू निकल कर आ जाती है। और इसी प्रकार किलोवाट की वैल्यू हमें निकालनी हो तो हमें वोल्टेज और करंट के साथ साथ पावर फैक्टर को भी उसमें मल्टीप्लाई करना होगा। पावर फैक्टर उस अप्लायंसेस के पावर फैक्टर जो दिया गया होता है, कंपनी रिकमेंड करती है, उसके अनुसार हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा बताया गया केवीए और किलोवाट में फ़र्क आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।